फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ये मेरी बायो की क्लास लेक्चर 7 जा रही है। मैंने पीछे की क्लास में लवक के बारे में बताया था। लवक की 2 लेक्चर गई है मेरी। एक लेक्चर में मैंने वर्डी लवक और अवार्डी लवक के बारे में बताया है, और जो मेरी दूसरी लेक्चर गई है उसमें मैंने क्या कहते हैं कि हरित लवक के बारे में बात किया था। तो आज हमारा जो तीसरा जाएगा वो लाइसोसोम्स पे जाएगा। लाइसोसोम्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स, इसकी खोज जो है डी डुवे ने की थी। किसने की थी? तो ये डी है दोस्तों, ठीक है, ये डी है, डी डुवे ने की थी। केवल जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम्स किस में पाया जाता है? तो केवल जंतुओं में पाया जाता है। यह एक परत से घिरी संरचना होती है जिसे आत्महत्या की थैली कहती है। जैसा मैंने आपको पीछे की लेक्चर में मैं बताते आई हूँ कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ऊर्जा का घर कहते हैं, और जो हरित लवक होता है उसे रसोइयाँ का घर कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोइयाँ का घर कहते हैं। और लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो 3 पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार रिवाइंड करा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, हरित लवक को रसोइयाँ का घर कहते हैं, और लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये जो इसमें है ये ऐसे बना, इस टाइप का प्लेट तस्तरी नुमा का, ये इसमें पाचन कार्य होता है, और यहाँ पे जो होते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचन का विखंडन होता है। कार्य क्या है? भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करना। जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, इनका काम जो होता है वो भोजन को पचाने वाले एंजाइम का कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स का क्या कार्य है? ये जंतुओं में पाया जाता है। पहली पॉइंट ये नोटिस करिए, इसकी खोज डी डुवे ने की है। सेकेंड पॉइंट ये कि ये जंतुओं में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट ये कि इसे आत्महत्या की थैली कही जाती है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि इनका जो कार्य होता है ये भोजन पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब हम आएंगे तारकाय पे। तारकाय क्या होता है? तारकाय की खोज टी बोवरी ने की है। ये किस में पाया जाता है? ये भी सब जंतुओं में पाया जाता है। इनका क्या काम है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। ये कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं, वो भोजन पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करते हैं, और जो तारकाय होते हैं कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। और इसकी खोज डी डुवे ने की है लाइसोसोम्स की, और तारकाय की खोज टी बोवरी ने की है। अब हम आते हैं 5 वाला, जो हमारा गाल्जी काय है। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन किया है? तो कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया है। जो गोल्जी काय होता है, जैसा आपने पढ़ा है कि जो तारकाय है और जो लाइसोसोम्स हैं, सॉरी, तारका लाइसोम्स, ये दोनों जंतुओं में पाया जाता है, पर ये जो गोल्जी काय है ना, ये जंतु और पौधों जो दोनों में पाया जाता है। अब जैसा मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो जो लाइसोसोम्स होता है उसका काम जो होता है वो भोजन के पाचन एंजाइम का निर्माण करते हैं, और कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं तारकाय। अब हम आएंगे, बात कर रहे हैं गाल्जी काय की। तो गाल्जी काय भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण भी करता है और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालता है। इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे राइबोसोम्स की। जंतुओं में पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज, राइबोसोम्स की खोज जंतुओं में पैलेट नामक वैज्ञानिक किया था, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। राइबोसोम्स की खोज जो है ये जंतुओं में पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल। एग्जाम में पूछिएगा पैलेट पार्टिकल्स किसे कहते हैं, तो राइबोसोम्स को कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो
क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं। ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका रसोइयाँ का घर किसे कहते हैं, तो हरित लवक को कहते हैं। पौधों में रोबिन्सन ब्राउन सेम की जड़ में पाया जाता है। जो राइबोसोम्स होता है ना, ये पौधों में जो होता है वो सेम के पौधों में पाया जाता है। इसका कार्य भी क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। राइबोसोम जो होते हैं इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो केंद्रिका करती है। राइबोसोम्स का निर्माण कौन करती है, केंद्रिका करती है। तो दोस्त, हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।